यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली थी वो फाइनली आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल पोस्ट जो है वो 9027 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। और ये उसका पीडीएफ है, पूरा पीडीएफ एक ही पेज का है। तो इसमें जितना भी डिटेल्स है सब बता देते हैं आप लोगों को। वीडियो में बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूआर वालों के लिए 3613 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 902 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1895 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 180 पोस्ट और कुल जो है वो 9027 पोस्ट है। उसमें से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं उनको 2% वैकेंसी में मिलेगा, मतलब 180 में उसका आरक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिक जो है उनका 5% रहेगा इसमें आरक्षण, महिलाओं के लिए 20% आरक्षण रहेगा। 20% हो गया 1805 वैकेंसी। और दूसरी वैकेंसी निकलने वाली थी इसमें प्लाटून कमांडर। तो प्लाटून कमांडर के लिए जनरल के लिए 194 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 131 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 101 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट, कुल 484 सीट है। इसमें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% का आरक्षण मिलेगा, जो कि 10 वैकेंसी होता है 2%। भूतपूर्व सैनिक जो है उनको भी आरक्षण का प्रतिशत 5% मिलेगा, जिसमें 24 वैकेंसी आता है। और तीसरा जो वैकेंसी इसमें निकला है वो है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। तो इसमें जनरल के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। कुल 23 पोस्ट है। तो इसमें 3 प्रकार का वैकेंसी निकला हुआ है। एक उत्तर प्रदेश दरोगा, दूसरा प्लाटून कमांडर, तीसरा अग्निशामक द्वितीय अधिकारी। 3 प्रकार का पोस्ट निकला है। इसमें आवेदन करने की जो तिथि है यहाँ पे देख सकते हैं 1/4/2021 से स्टार्ट है। और आवेदन शुल्क जमा एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि, जिसको लास्ट डेट बोलते हैं, वो 30/4/2021 है। रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं 30/4/2021 12 बजे रात तक। उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। इसमें जो शुल्क लगेगा आपको वो 400 रुपया लगेगा, निर्धारित किया गया 400 रुपया। भर्ती कौन भर सकता है, तो वो भारत का नागरिक हो, ये सब आप लोगों को पता ही होगा कौन भर सकता है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप स्नातक मतलब बीए किए हुए हैं या उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त कोई भी, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किए हो, तो लेकिन बिल लगा रहना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट ईयर वाला फॉर्म भर सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नहीं, अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मतलब वो फॉर्म भर नहीं सकता है। लास्ट ईयर बीए में जो लास्ट ईयर में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। जो जिसका कंप्लीट हो चुका है बीए वही भर सकता है इस फॉर्म को। आयु के बारे में देख लेते हैं। तो आयु आपका 1/7/2021 को 21 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो जन्म दिवस है वो 1/7/1993 के पहले तथा दिनांक 1/7/2020 के पश्चात न हुआ हो। 1/7/1993 से पहले और 1/7/2000 के बाद ना हुआ हो। और इसमें जो एज चाहिए वो 18 से 28 चाहिए। सॉरी, 18 से 28 नहीं, 21 से 28 चाहिए एज। इसमें जो लिखित परीक्षा है, ऑनलाइन परीक्षा, तो वो 400 अंकों का होगा, जिसमें से सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 100 क्वेश्चन और संख्या एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से 100 क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिवृत्ति परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 क्वेश्चन। तो 400 अंकों का होगा ये एग्ज़ाम। तो 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए 2 घंटे, मतलब 120 मिनट
मिलेगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% लाना है। जैसे कि हिंदी 100 क्वेश्चन का है तो 100 का 35% कितना होता है उतना आपको लाना है हर हर में। जैसे कि 4 ठो सब्जेक्ट है ना, तो चारों में आपको 35% लाना है। और कुल अगर चारों को जोड़ा जाए तो वो 50% से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मेरिट बन जाएगा उसमें, आपका उतना क्वालिफाइंग करने के लिए उतना चाहिए, मेरिट और ऊपर जाएगा। आपका 50% होना चाहिए सब मिला के, और अलग अलग करके 35% जरूरी है। 35 सब में रहना चाहिए। 35%, 100 का 35%, 35 क्वेश्चन होता है, तो 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए आपका, और सब मिला के 50% सही रहना चाहिए। अगर आपका 50% से कम है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आपको नहीं लेगा। हाइट की बात कर लेते हैं तो हाइट जनरल और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो होना चाहिए वो सभी जातियों के लिए, सीना सभी जातियों के लिए मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने आते हैं सभी के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसको फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाना है। और महिलाओं के लिए बोलें तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का वजन इसमें नापा जाए, तोला जाएगा, वो 40 किलोग्राम होना चाहिए उनका वजन। दौड़ की रनिंग की बात कर लें हम लोग तो रनिंग आपका पुरुषों के लिए 4.8 लगभग 5 किलोमीटर बोल सकते हैं, 28 मिनट में मारना होगा आप लोगों को। तो ये अच्छा है 5 किलोमीटर 28 मिनट में, क्योंकि एसएससी जीडी में 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही मारना पड़ता है। तो ये आराम से निकल जाएगा आप लोगों का 5 किलोमीटर 28 मिनट में। महिलाओं के लिए 2.5 किलोमीटर मतलब 2.4 किलोमीटर, 100 मीटर कम ही है तो इसको 2.5 किलोमीटर मान लेते हैं। 2.5 किलोमीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है सबसे नीचे बताया गया है, 14 नंबर पेज में है, तो आप पढ़ सकते हैं। हम थोड़ा पढ़ के सुना देते हैं आप लोगों को कि हिंदी भारतीय भाषाएं के बारे में पूछेगा। हिंदी व्याकरण मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। शुद्ध अशुद्ध, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय, उसके बाद उपस्वर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रस छंद अलंकार आदि, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। मतलब कवि का नाम, लेखक का नाम, उसके बाद पुस्तक का नाम, ये सभी पूछ सकता नहीं, पूछेगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार और भी बहुत कुछ विविध लिखा हुआ है। उसके बाद मूल्य संविधान सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछेगा, तो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाएं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विशेष प्राविधान, यातायात नियमों, ये सब से क्वेश्चन रहेगा। संविधान से भी रहेगा, सामान्य ज्ञान से भी रहेगा जिसमें भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर सब कुछ ले ले जीके में ही। मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर मतलब एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एवरेज, मेंसुरेशन, सब कुछ सब से रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद देख सकते हैं ये है रीजनिंग, तो इसमें रहेगा लॉजिकल डायग्राम, लेटर नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एंड एनालॉजी सबसे। तो इसमें बहुत सारा है, इतना तो हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आप लोग पढ़ सकते हैं बहुत
बड़ा सिलेबस है, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाएँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।